Hello everyone, welcome to CCA Academy Ghumarmi and all subject tuition up to class 12 available. Today's concept on electrostatic. तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए कंसीडर करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को जिसको हम नाम देंगे सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि सोर्स चार्ज इज़ ऑलवेज अ फिक्स चार्ज। इसका मतलब कि ये फिक्स चार्ज है, मूव नहीं करेगा। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम मदद लेते हैं एक और चार्ज की जिसको हम नाम देंगे टेस्ट चार्ज। तो कंसीडर करते हैं एक अनदर चार्ज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये इस टेस्ट चार्ज के बारे में कि टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू सोर्स चार्ज। और समटाइम आपकी बुक्स में इस टेस्ट चार्ज को आप यूनिट चार्ज से भी डिनोट करते हो। फॉर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखोगे वहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को एज ए यूनिट चार्ज लिया गया है। नाउ हम देखेंगे कि कैसे टेस्ट चार्ज रिएक्ट करेगा जब हम उसे सोर्स चार्ज के करीब लाएंगे। तो हमने क्या देखा, सम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन टेस्ट चार्ज ब्रॉट क्लोज टू सोर्स चार्ज, कि कोई ना कोई फोर्स टेस्ट चार्ज पे लग रहा था जब हम उसको सोर्स चार्ज के करीब लेके आ रहे थे। वी रियलाइज दैट दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब थोड़ा गौर करते हैं बुक की डेफिनेशन पर भी। द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी और अ पॉइंट चार्ज within which its influence can be felt by other small charge is called electric field or electrostatic field। जैसे कि हमने देखा, हमने चार्ज बॉडी ली थी सोर्स चार्ज को और उसके अराउंड जो फील्ड है उसका पता हमें किससे लगा था, जब हम एक स्मॉल चार्ज जिसको हमने नाम दिया था टेस्ट चार्ज उसको सोर्स चार्ज के पास लेके आए। हमें पता लगा कि जो टेस्ट चार्ज है वो एक रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है सोर्स चार्ज के पास लाने पर। ठीक है, कब फील कर रहा है, जब हम उस टेस्ट चार्ज को उस सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आ रहे हैं और उसी फील्ड को हमने उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताता है कि किसी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, और ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पे लेके आते हैं जहाँ पे हमें चेक करना होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अगर वो टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर लाने से फोर्स फील करेगा तो हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ज़्यादा फोर्स फील करेगा तो हम बोलते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उस पॉइंट पर लाने से कोई फोर्स फील नहीं करेगा तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है। तो मैथमेटिकली गिवन एज E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, जो कि हमारे पास है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो नोट करना है यहाँ पे वो ये है कि जो आपका टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और जो आपका सोर्स चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फोर्स गिवन बाय अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ जो हमें पता है क्या होता है, F नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट QS अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फॉर्मूला में डालते हैं तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QS अपॉन R स्क्वायर। हम जब वैल्यू फिल करेंगे हमें ये मिलेगा, जहाँ पे QS आपका क्या है, सोर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है,
एक टू नेगेटिव चार्जेस के बीच में। यहाँ पे जो लाइंस है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के होने के बारे में बताती हैं। जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होंगी, देखिए जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं क्यू नेगेटिव के पास जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, दूर जाते हो तो देखो यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो ये वाला छोटा वाला रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जैसे ही आप जो लाइन दूर दूर होने लगती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम है, ठीक है। जब आप इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कहीं भी मिल नहीं रही हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये ऐसा फील हो रहा है दूर जा रही हैं। वहीं जब आप दूसरे केस पे आओगे, वहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज से ऐसा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और नेगेटिव चार्ज से ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यही डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।